नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमको देखना है कि क्या एरर आ रहा है। ठीक, पढ़ते हैं। अ स्पोक पर्सन ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन्ड दैट द मीडिया हैड misrepresented the facts about the accident in their building। अब एरर अगर कहीं होगा दोस्तों तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके अंदर होगा, या ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन नो एरर का हो। ठीक, देख लेते हैं। तो अ स्पोक पर्सन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो स्पोक पर्सन है मतलब ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर कि कंपनी का जो स्पोक पर्सन है ऑथराइज, एक्सप्लेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म चल रहा है ना, उसने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? दैट द मीडिया हैड, मीडिया जो है उन्होंने क्या करा, मिस रिप्रेजेंटेड या मिस इंटरप्रेटेड बोल सकते हो, उसने गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। किस चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया? द फैक्ट, जो सच्चाई थी कंपनी की उसको गलत तरीके से इन्होंने शो किया मीडिया ने। फैक्ट्स, अब ये फैक्ट्स किसके बारे में थे, है ना, फैक्ट्स किसके बारे में थे? अबाउट द एक्सीडेंट इन देयर बिल्डिंग, उनके बिल्डिंग में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में जो फैक्ट्स थे वो गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। तो अबाउट है ना, तो फैक्ट्स, और ये अबाउट का मतलब है के बारे में, और किसके बारे में? एक्सीडेंट के बारे में। और कहाँ हुआ? उनके बिल्डिंग के में। इसका मतलब दोस्तों अबाउट जो प्रीपोजिशन है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो इंप्रूवमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जम्बल्ड का रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है और इसकी ट्रिक आप लोगों को पता है दोस्तों। क्या करना है? सबसे पहले स्टार्टर ढूंढो और पेयरिंग करने की कोशिश करो। ठीक, स्टार्टर देख लेते हैं भाई, बताओ ए हमारा स्टार्टर होगा क्या? देखो ऑप्शन में ए नहीं है, मतलब ए स्टार्टर नहीं होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। गॉन आर द डेज व्हेन यू स्टेड विद वन फर्म फॉर your entire career and made lifelong friends in the office। क्या बोला जा रहा है इसमें कि वो दिन गए, वो दिन बहुत दूर हो गए, दूर के हो गए जब हम जो है एक ही कंपनी, एक ही फर्म में जो है पूरी जीवन, पूरे करियर में हम लोग वहां पे काम करते थे और वहीं पर हमारे मित्र बनाते थे, लाइफ लॉन्ग हम लोग फ्रेंड्स बनाते थे। ऐसे दिन अब गए, अब तो बार बार जॉब बदल देते हैं, तो ये तो हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस फिनोमेना वॉज नोटेड इन द रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट विच फाउंड दैट द मीडियन टेन्योर for the employees below the age of 30 is just 2 year। कि ये फिनोमेना, अब ये जो बदलाव है, ये जो प्रक्रिया है, अब कौन सी प्रक्रिया, कौन सी फिनोमेना है ना, किसकी बात हो रही है? ये इसकी जो इंफॉर्मेशन है जाहिर सी बात है बी से पहले दी गई होगी, है ना, मतलब बी हमारा जो है स्टार्टर नहीं है, तो बी आपका स्टार्टर नहीं है, बी को आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखते हैं स्टार्टर क्या होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिसर्च रिपोर्ट stated that young people today are tempted to switch jobs quickly। ये जो कोई एक रिसर्च है उसकी रिपोर्ट, उसने क्या दर्शाया, रिसर्च की रिपोर्ट में ये बात सामने निकल कर आई कि ये जो यंग नौजवान जो लोग हैं आज की डेट में ये बड़े अट्रैक्टेड, टेम्पटेड मतलब इनको ये बड़े टेम्पटेड टू स्विच जॉब क्विकली, इनको जो है एक जॉब से दूसरे जॉब स्विच करने में बड़े मजे आते हैं, बड़े इनका एक वो रहता है अंदर से जील की वो एक जॉब पे कभी नहीं टिकते, है ना, जरा से में जो है वो जॉब को स्विच कर देते हैं, दूसरे जॉब की तरफ चले जाते हैं। मतलब सी हमारा स्टार्टर हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि रिसर्च की बात हो रही है जो कि हम लोग एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डी देख लेते हैं कि ये हमारा आपका स्टार्टर होगा कि नहीं। तो क्या लिखा है देखो, एज जॉब लॉन्गेविटी बिकम्स अ फिनोमेना ऑफ द पास्ट देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड इन द मॉडर्न जनरेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि एज जॉब लॉन्गेविटी जो जॉब लॉन्गेविटी है वो क्या बन चुकी है, एक तरह से एक फिनोमिना ऑफ पास्ट का एक इवेंट बन चुका है। मतलब एक जॉब में लंबे समय तक टिकना
वो एक तरह से एक पास्ट का एक प्रक्रिया बनी हुई है, आज की प्रक्रिया नहीं है। किसकी प्रक्रिया बनी हुई है? पूर्व की। पहले कभी ऐसा होता था कि एक व्यक्ति जो है पूरा ताउम्र जो है वो अपना पूरा जीवन एक ही काम में बिता देता था और खुश भी रहता था, पर अब ऐसा नहीं है। देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड। अब क्या हो गया कि एटीट्यूड में, सोच में बदलाव आ गया, मॉडर्न जनरेशन की सोच में बदलाव आ गया एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ठीक, तो अब मुझे बताओ कि डीबी स्टार्टर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, पेयर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमने एक वर्ड हमको मिला, क्या? फिनोमेना, है ना। डी में हमारा क्या वर्ड है? फिनोमेना। और यहाँ बी के अंदर भी कौन सा वर्ड है? फिनोमेना। मतलब इन दोनों सेंटेंस का कोई ना कोई रिलेशन है। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जॉब लॉन्गेविटी जो है ये क्या बन चुका है? ये पास्ट का फिनोमेना बन चुका है। और यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है कि ये जो फिनोमेना है, कौन सा? दिस फिनोमेना नोटेड इन द रीसेंट रिसर्च, ये जो हाल ही की जो रिसर्च है उसके अंदर जो है इसको क्या किया गया? नोट किया गया। अब दोस्तों एक चीज बताओ कि कौन से फिनोमेना की बात हो रही? इस फिनोमेना की। मतलब जाहिर सी बात है इसके पहले कोई फिनोमेना वाली बात, बी के पहले कोई फिनोमेना वाली बात हुई होगी, तो उसके पहले फिनोमेना एक ही जगह लिखा है। जॉब लॉन्गेविटी, कौन सा फिनोमेना? ये जॉब लॉन्गेविटी, ये फिनोमेना की बात हो रही है कि जिसमें एक ही जॉब में काफी लंबे समय तक टिकना, इस फिनोमेना की बात हो रही है। मतलब आपका जो है ना दोस्तों डी और उसके बाद जो है बी, इन दोनों का पेयर हो रहा है। आप देखो सबसे पहले जॉब लॉन्गेविटी जो है ये आपका एक फिनोमेना है, और ये जो फिनोमेना है ये एक रिसर्च में शो हुआ कि एम्प्लॉय जो है 2 साल से ज्यादा किसी भी एक जॉब में नहीं टिकते। ठीक, मतलब डीबी जो है हमारा 100% सही पेयर हो गया। और डीबी का पेयरिंग कहाँ पर है आप बताओ जरा? ये बी और डी अलग, डीबी है ना, डीबी का पेयरिंग हमको चाहिए। ठीक है, तो डीबी का जो पेयर है दोस्तों वो तो हमारा केवल फर्स्ट में है, केवल किस में है? फर्स्ट में है। और डी और ए, अच्छा, गॉन आर द डेज विद स्टेट फॉर्म, डी देखना पड़ेगा हमको। मतलब डीबी का पेयरिंग तो बन रहा है बट हम लोग श्योर नहीं है कि हमारा यही आंसर है, और दूसरा भी पेयर हमको बनाना पड़ेगा। और देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है। रिसर्च रिपोर्ट जो है इसने स्टेट किया दैट यंग जो बच्चे हैं, यंग जो पीपल है टुडे आर टेम्पटेड टू स्विच। ये लोग क्या करते हैं कि जॉब्स को बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं? स्विच कर लेते हैं। और उसके बाद जो है गॉन आर द डेज when one stayed with one firm for entire career and made lifelong friends in office। ये जो फिनोमिना है, ठीक है, तो दिस फिनोमिना, चलिए मुझे तो यही लग रहा है। एक बार हम लोग आगे भी देख लेते हैं। एज जॉब लॉन्गेटिविटी जो है वो क्या बन चुका है? एक पास्ट की चीजें बन चुकी हैं, तो ये हो गया दिस फिनोमिना। उसके बाद सी क्या है हमारा? द रिसर्च रिपोर्ट स्टेटेड, रिसर्च रिपोर्ट जो है उसने स्टेट किया है कि यंग पीपल जो है वो जॉब को क्या है आसानी से स्विच कर लेते हैं। उसके बाद ए क्या है? गॉन आर द डेज एट वन फॉर्म एंटायर करियर लाइफ लॉन्ग। नहीं, ये कुछ जम नहीं रहा है। देखो सी जो है उसके बाद जो है डी, एज अ जॉब लॉन्गेटिविटी बिकम द फिनोमिना ऑफ पास्ट, देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मॉडर्न जनरेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ए हमारा क्या है? गॉन आर द डेज व्हेन यू स्टेड विथ वन फर्म फॉर एंटायर करियर एंड मेड अ लाइफ लॉन्ग जॉब फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है ये जो फिनोमिना है नोटेड, रिसर्च रिपोर्ट फाउंड दिस फिनोमिना वाज नोटेड इन द रीसेंट रिपोर्ट विच फाउंड दैट मीडियम टेन्योर। अच्छा दोस्तों ये देखो आप, बी और ए का पेयरिंग आप देखो, यहां पर क्या कहा जाता है? गॉन आर द डेज, वो दिन गए जब आप जो है एक ही जॉब पर, ध्यान देना, एक ही जॉब पे जो है पूरी लाइफ आप टिकते हो और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाते हो। और ये जो फिनोमेना है, जैसे कि रिसर्च में बताया है, रिसर्च रिपोर्ट विच फाउंड दैट मीडियम टेन्योर जो है फॉर एम्प्लॉइज बिलो द एज इज जस्ट 2 ईयर। तो इस फिनोमेना से हमको पता चलता है कि उसका मीडियम टेन्योर जो है वो केवल कितना ईयर है? 2 ईयर्स है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं जम रहा है। मतलब दोस्तों डीबी का जो पेयरिंग है वो ही हमारा राइट है, डीबी का पेयरिंग हमारा राइट है, और ये जो ए वाला हमारा आंसर है ये ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्पेस थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला ही है। ठीक है,
ए वाला राइट है। डीबी का हमारा पेयरिंग हो रहा है। कैसे पता चला? जैसे कि मैंने बताया कि भाई सबसे पहले जो है जॉब लॉन्गेटिविटी जो एक फिनोमिना है, ठीक है, और ये जो फिनोमिना है ये रिसेंट रिसर्च में आया था, ठीक है, और आगे फिर सी आ गया कि ये जो रिसर्च, अच्छा आगे देखो रिसेंट रिसर्च की बात हो रही है, यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि यंग पीपल जो है वो जॉब को स्विच कर देते हैं। उसके बाद ए कि वो दिन गए जब एक व्यक्ति जो है एक पूरे करियर एक जॉब में पूरा अपना एंटायर करियर दे देता था। मतलब हमारा ए वाला जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर ब्लैंक इसमें अंडरलाइन पार्ट में हमको देखना है कि कुछ एरर इसमें है या नहीं है, ठीक। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द पोस्ट ऑफिस एंड बाय द टाइम आई हैव रीच्ड द काउंटर आई वॉज टोल्ड द प्रिंटर वॉज नॉट वर्किंग। अब देखो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। कहाँ पर लाइन लगी हुई है? पोस्ट ऑफिस पर लगी हुई है। और साथ में क्या? बाय द टाइम। और उसी समय क्या हो रहा है पता है कि आई हैव रीच्ड द काउंटर। उस टाइम जो है मैं जब नहीं सॉरी बाय द टाइम मतलब जिस समय, मतलब जब तक, है ना, जब तक कि मैं काउंटर पर पहुंचा, है ना, जब तक कि मैं काउंटर तक पहुंचा, आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया कि प्रिंटर ही खराब है। अब पूरा सेंटेंस अगर आप देखोगे दोस्तों तो किस सेंस में है? पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में है। तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस किस में चलेगा? पास्ट टेंस में चलेगा। देखो सबसे पहले आई वॉज, तो ये आपका पास्ट है, ठीक है। मैं जो है लाइन में लगा और जब तक कि मैं जो है आई हैव रीच्ड नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका नहीं आने वाला है। आई सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कि जब तक कि आई रीच्ड द काउंटर, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ए वाला हमारा राइट हो जाएगा कि जब तक कि मैं काउंटर पर पहुंचा, आई रीच्ड, है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई वॉज, फिर मुझे कहा गया कि प्रिंटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में जो है आपको वन वर्ड इसका सिलेक्ट करना है। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। भाई बहुत सारे स्टार्स एक साथ, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है ये कॉन्स्टिलेशन। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, एक साथ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन, बिल्कुल ठीक है। कॉनोक्शन जो है, कॉनोक्शन एक नाउन है, इसका मतलब होता है मिक्सचर। ये आपका एक नाउन है और इसका मतलब होता है मिक्सचर या फिर फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन कहते हैं या फिर मिक्सचर इसको कहा जाता है। कॉन्फ्लेग्रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है फायर। क्या होता है? फायर करना, फायर, ठीक। और इसको इन्फर्नो भी कहा जाता है, इन्फर्नो भी इसको कहा जाता है। और कॉन्फेडरेशन का मीनिंग जो है ये भी आपका नाउन है और इसका मतलब होता है कोलिशन या अलायंस, अलायंस या फिर कोलिशन, ठीक है, पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, राजनीतिक दल जो है एक साथ आ जाते हैं, अलायंस बना लेते हैं, उसको कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिलेशन जो वर्ड है हमारा इसका बिल्कुल राइट वर्ड हो जाएगा, ठीक। 19th वाला क्वेश्चन, इसका अप्रोप्रिएट आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट, ठीक। तो कॉम्प्लेसेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सेल्फ एडमायरिंग या फिर प्राउड ऑफ वन सेल्फ या फिर सेल्फ एडमायरिंग, है ना, या फिर आप बोल सकते हो एक तरह से प्राउडी या घमंडी, है ना, प्राउडी बोल सकते हो या फिर घमंडी बोल सकते हो। एक तरह से खुद की जो सोचने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है कॉम्प्लेसेंट। तो उसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा हम्बल, है ना। हम्बल एक तरह से काइंड हो गया, जेनरस हो गया, ठीक है, या फिर सिंपल हो गया या सोबर हो गया, ठीक है, जो दूसरों की सोचने वाला होता है वो आपका इसका क्या हो जाएगा? हम्बल राइट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। 20 वाला क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट, इसका हमको चाहिए क्या?
एंटोनिम सेलिएंट जो वर्ड है, तो सेलिएंट का मतलब होता है मोस्ट नोटिसेबल या वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट या मोस्ट वैल्यूएबल आप बोल सकते हैं एक तरह से। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोमिनेंट, एक तरह से खास व्यक्ति, ठीक है, खास जो होता है वो। तो ये सारे जो है प्रोमिनेंट जो है ये इसका क्या हो गया? प्रोमिनेंट हो गया या फिर स्ट्राइकिंग हो गया, ठीक है, स्ट्राइकिंग हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है इसके क्या है? सिनोनिम्स है। ये दोनों के दोनों इसके क्या है? सिनोनिम। तो जाहिर सी बात है नेग्लिजिबल जो है वो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। इसका नकारात्मक आपका सेलिएंट का क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, जिसको नकारना या फिर नजरअंदाज करना, ठीक है, वो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस 21 वाला हमारा कौन सा है? रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको पहले हमको देखना है कि स्टार्टर हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ हमको क्या है? पेयरिंग बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। आई शुड हैव चार्ज डबल द अमाउंट बट इट डिडंट अकर टू मी देन, कि मुझे जो है क्या करना चाहिए था? मुझे डबल द अमाउंट जो पैसा है उसका क्या चार्ज करना था? मुझे डबल करना चाहिए था, लेकिन इट डिडंट अकर टू मी देन, उस समय जो है मुझे ध्यान में नहीं आया, उस समय मुझे इस चीज की सूझ नहीं रही। अब ये आई कौन है? इसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी जा रही है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है, मतलब इससे पहले आई के बारे में कुछ डिस्कशंस हुई होगी। मतलब ए जो है ना दोस्तों हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना, ए स्टार्टर नहीं है। आगे देखते हैं। नाउ आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस एंड द गार्डनर्स सैलरी आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 500 रुपीज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, की सारे खर्चे के बाद और जो गार्डनर की सैलरी देने के बाद भी मुझे जो है कितने का प्रॉफिट मिला? केवल मात्र हम मुझे कितने का प्रॉफिट मिला? 500 रुपए का प्रॉफिट मिला। अच्छा, तो देख लेते हैं, है ना। इसका कंफर्म नहीं है कि ये हमारा स्टार्टर होगा या नहीं होगा। आगे देखते हैं। द जैस्मीन प्लांट, क्या हो रहा है? द जैस्मीन प्लांट्स flowered twice and I sold 250 grams of buds just for 10 rupees। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो जैस्मीन का जो प्लांट है, ठीक है, जैस्मीन का जो प्लांट है वो 2 बार फ्लावर देता है। कितनी बार फ्लावर देता है? 2 बार फ्लावर देता है। एंड आई, और मैंने उसको सेल किया, 250 ग्राम ऑफ उसके जो बर्ड हैं वो सेल किए और केवल 10 रुपए में सेल किया। अच्छा, तो ये भी हमारा स्टार्टर हो सकता है दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि जैस्मीन प्लांट की बात हो रही, जो कि क्या है? एक सब्जेक्ट की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टार्टर हो सकता है हमारा। और दोस्तों ये तो नहीं होगा बी हमारा स्टार्टर, बी हमारा स्टार्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ऑल द एक्सपेंसेस एंड गार्डनर सैलरी, मतलब सब गार्डनर की सैलरी और सब कुछ देने के बाद, मतलब ये तो एक तरह से क्या हो गया? लास्ट में हो गया। एक तरह से ये कंक्लूजन की बात कर रहा है, एंडिंग की बात कर रहा है कि भाई ये सब होने के बाद जो है मैंने क्या किया? इतने का प्रॉफिट कमाया। मतलब एंडिंग की बात हो रही है। मतलब बी आपका स्टार्टर नहीं है दोस्तों, बी आपका स्टार्टर नहीं है, तो कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सी वाला जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, CADB हमारा राइट आंसर है। सी से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो क्या लिखा है? द जैस्मीन का जो प्लांट है वो 2 बार फ्लावर करता है, 2 बार उसका साल में फ्लावर आते हैं और मैंने उसको सेल किया। 250 ग्राम के जो बर्ड हैं, उसके छोटे छोटे जो फ्लावर बर्ड हैं, वो केवल 10 रुपए में मैंने सेल कर दिया। अब ए वाला देखो, आई शुड हैव चार्ज डबल। अब ये सेल तो कर दिया, लेकिन अब एक पछतावा हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे डबल चार्ज करना चाहिए था। बट इट डिडंट अकर टू मी दैट मी देन, उस समय मुझे ये चीज सूझ नहीं लगी या इस चीज का समझ नहीं हुई कि मुझे ऐसा करना था। अब डी वाला देखो, had I charged at least 20 rupees I would have made a good profit, कि यदि, ठीक है, यदि मैंने जो है कम से कम 20 रुपए चार्ज किए होते तो मैंने जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होता, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बना लिया होता। तो देखो दोस्तों, आपका ए और डी का भी आपका पेयरिंग है कि पहले तो मुझे चार्ज करना था और अगर कर लिया होता तो ऐसा होता, ठीक। मतलब ए और डी का भी आपका पेयर यहीं पर आ रहा है। कहाँ पर? ये रहा, ठीक। आगे
बी वाला पॉइंट देखो नाउ, और अब जो है सभी एक्सपेंस खर्चा और गार्डनर की सैलरी देने के बाद जो है मुझे केवल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, केवल 500 रुपीज का प्रॉफिट मुझे हो रहा है। ठीक, मतलब सी वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट इसका अरेंजमेंट हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक्टिव वॉइस और ये पैसिव। ठीक है, पैसिव वॉइस थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए शुरुआत जो है यहाँ से हो रही है। ये हमारा सेंटेंस है, क्या लिखा है, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग योर आंसर, यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों पहले देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट है यू, यू क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो हैव मेड, मतलब ये हमारा जो है हैव मेड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस हमारा जो है वो किस टेंस में है, परफेक्ट। किस में है, परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में है, तो परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस में आपका सेंटेंस है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या किया, मिस्टेक करी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो है हमारे एक्स्ट्रा वर्ड है या अदर वर्ड्स हैं। अब परफेक्ट टेंस में अगर ये है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। परफेक्ट टेंस में देखो सब्जेक्ट प्लस या तो हैज होगा या फिर है होगा और उसके बाद वर्ब का, मेन वर्ब का, एक मिनट, उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका जो है पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले और उसके बाद हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव, उसके बाद दोस्तों बीन हम लोग लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और अगर ज़रूरत लगी तो बाय लगा के जो है सब्जेक्ट लिखा जाता है, वरना बिना सब्जेक्ट के भी चल जाता है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट देखो, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ मिस्टेक क्या है, ऑब्जेक्ट देखो अ मिस्टेक से शुरू होना चाहिए, चारों में अ मिस्टेक से शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि है, यू के साथ हैव आता है, यू के साथ जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, यू के साथ क्या है, हैव आने वाला है। अ मिस्टेक जो है, क्योंकि एक कैपिटल आएगा, अ मिस्टेक जो है क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ जो है हैज आ जाएगा, हैज, और उसके साथ जो है बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक का, मेड ही होता है। ठीक है, ये V1 V2 V3 ये हो गया मेक। ठीक, ये भी V2 होता है मेड और V3 भी जो है आपका क्या होता है, मेड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अ मिस्टेक हैज बीन मेड, आगे देख लेते हैं। तो देखो अ मिस्टेक हैज बीन बराबर बाय यू भी आ गया और किसमें, इन राइटिंग योर आंसर, ये अदर वर्ड्स भी आ गए, मतलब ए वाला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बी में क्या एरर है, भाई हैव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका प्लूरल वर्ब है लेकिन ये हमारा सिंगुलर नाउन है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। अ मिस्टेक इज बीइंग, भाई आईएनजी वाला थोड़ी है सेंटेंस, इज बीइंग कब होता, जब यहाँ पे होता कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अगर ऐसा लिखा होता तो हम लोग फिर इस तरीके से चेंज कर देते। तो सी भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, और डी क्यों रॉन्ग है, हैड। भाई पास्ट टेंस नहीं करना है, कभी भी हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस चेंज नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में करते हैं। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं करते, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं और कुछ रूल्स होता है जैसे ये परफेक्ट है तो ये बीइंग आ जाता है ना, इस तरह से हम लोग बदलाव कर देते हैं। मतलब हमारा जो राइट आंसर है ए वाला बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए 23rd क्वेश्चन जो है स्पेलिंग का एरर का क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग इसमें से बताना है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या मतलब है कि 3 स्पेलिंग इसकी गलत है और 1 स्पेलिंग करेक्ट है। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ये स्पेलिंग मुझे सही लग रही है, क्वेश्चनर जो है बिल्कुल सही है। क्विटन की स्पेलिंग गलत है, क्या लिखा है, QUIE, ठीक है, TEN है ना, ये क्विटन जो है वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म है, क्विट का, ये V1 जो है क्या हो जाएगा, QUIET, क्विट। ठीक है, ये V1 है, क्विटन, अच्छा नहीं, वर्ब का सेकेंड नहीं है, क्विटन, ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों, V3 है। चलिए क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग में भी रॉन्ग है,
है ना, यहाँ पे जो है सिंगल एल आएगा, QUALI FICATION, क्वालिफिकेशन एक एल आएगा, ठीक है। क्वांटिफाई, क्वांटिफाई में क्या प्रॉब्लम है, QUANTIFY, क्वांटिफाई, क्वांटिफाई, क्वांटिटी, क्वांटिफाई की स्पेलिंग तो मुझे ठीक लग रही है, ठीक है, क्वांटिफाई की स्पेलिंग बराबर लग रही है, मतलब कुछ क्वेश्चन में एरर हो गया होगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, इसका जो है स्पेलिंग क्वेश्चन में ही एरर आ गया, इसकी स्पेलिंग कुछ और थी, मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो है स्पेलिंग क्या थी। क्वांटिफाई की स्पेलिंग एक्चुअली ई था यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने जो है इसको आप ई कर लो, QUANTEFY, ये इसकी स्पेलिंग थी जो कि करेक्ट थी और ये हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन का एरर हो गया, बट हमारा जो राइट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 वाला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इसका ईडियम का लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ईडियम है, मुहावरा है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। जैसे राइट हैंड से देखो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जनरली अशुभ चिंतक होता है, अशुभ का एक साइन माना जाता है। तो राइट हैंड कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, सीधा तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेस करना, और लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेटिवली प्लेस करना, एक तरह से सटायर मारना, क्या मारना, सटायर मारना, ठीक है, या फिर नेगेटिवली प्रेस, नेगेटिवली उसकी क्या करना, तारीफ करना। बोलते तुम तो बड़े भोले बनते हो, बोलते ना यार तुम तो बड़े भोले बनते हो, मतलब क्या है कि तुम बड़े भोले बनते हो पर एक्चुअल में तुम ऐसे हो नहीं, है ना, तुम बड़े शाणे बनते हो इस तरीके से, पर एक्चुअल में तुम जो हो ऐसे हो नहीं। तो जो नेगेटिवली तारीफ करते हैं ना उसको कहा जाता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो प्रेज दैट गिवन डायरेक्टली नहीं, इंसल्टिंग समवन इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने इंसल्ट करना वो भी नहीं, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज अ प्रेज और मेकिंग फन ऑफ समवन, टीज करना भी नहीं होता है। देखो दोस्तों कितने क्लोज है, इनके जो मीनिंग्स है कितने एकदम नजदीक है, आपको लगेगा कि ये भी है मेकिंग फन, किसी का किसी के सामने टीज करना, लेकिन एग्जैक्ट इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सॉरी, एग्जैक्ट इसका मीनिंग है ये कि ऐसे रिमार्क्स देना, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट्स देना, ठीक है, सटायर देना या फिर ऐसे नेगेटिव कमेंट देना, ठीक है, और वो भी तारीफ के फॉर्म में। रिमार्क अपीजिंग एज प्रेम, अपीयरिंग एज प्रेम, लगता कैसा है, वो कमेंट ऐसे लगते हैं कि भाई वो तारीफ हो रही है लेकिन एक्चुअल में जो है वो उनकी बुराई हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा सी वाला जो है एकदम राइट, इसका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस पर्टिकुलर पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा वापस से एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। देखो आप क्या लिखा हुआ है, द लेडी लिसन्ड केयरफुली टू माई कंप्लेन बट आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो द लेडी लिसन केयरफुली, लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट, क्या हो रहा है कि लेडी जो है उस लेडी ने क्या किया, उसने सुना, बहुत ही ध्यान से सुना। क्या सुना, टू माई कंप्लेन, मेरी शिकायत को, भाई मैं उसके पास गया, मैंने उससे शिकायत की, तो मेरी जो शिकायत है उसको उस लेडी ने बड़े ध्यान से उसने सुना। लेकिन अब देखो यहां पर जो है एक पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, कौन सा है, पॉजिटिव का, और ये आई डाउट मतलब मुझे शंका है, ये आपका नेगेटिव सेंस का हो जाएगा। मुझे डाउट है, मुझे शंका है कि वो शी विल जो है डू नॉट, क्या हो रहा है, आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, कि मुझे शंका है कि वो इसके बारे में कुछ करेगी या करने वाली है। दोस्तों ये जो है ना एक कंडीशनल, जो सेकेंड पार्ट है ना वो आपका क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है जो किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन वाला सेंटेंस है जो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो जैसे कि पहले बताया कि कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इफ का, और इफ के बाद जो है ना, आई डाउट इफ शी विल
डू एनीथिंग अबाउट, कि मुझे डाउट है कि वो इसके बारे में कुछ करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आई डाउट इफ क्या हो जाएगा, आई डाउट, बट आई डाउट इफ यहां पर आने वाला है, इफ जो है यहाँ पे यहाँ पर आने वाला, लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेन बट आई डाउट इफ शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, कि वो इसके बारे में जो है कुछ करने वाली है। तो आई डाउट, ठीक है, आई डाउट और शी, उसके बीच में जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आज के 25 क्वेश्चंस हमने पूरे किए और उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से मैं आप लोगों से फिर से मिलने वाला हूँ नए क्वेश्चन पेपर में नए तरीके से बिल्कुल सॉल्यूशंस के साथ।